हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सर का पार्ट थर्ड। एक्चुअली में यहाँ पे पार्ट टू लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर का जो चैप्टर है वो टू पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड रहता है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। बट जो आपका वीडियो होने वाला है इस पूरे टॉपिक का वो आपका इस चैनल पे वो है वॉल्यूम थ्री। दैट मीन्स यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इसको आप थ्री कर लो। हाँ, समझ सकते हो। एक्चुअली दो वीडियो जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और ये आज का थर्ड वीडियो मीन्स इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेना पब्लिकेशन की केमिस्ट्री क्लास 8 का बुक, और उसमें से टॉपिक चैप्टर है आपका एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज मिक्सर से। एक्चुअली हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। और जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो आपका साइंस स्टेशन चैनल है। इस चैनल पे यदि आप नए हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि सारे जो आपका चैप्टर्स है चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो सोशल साइंस के हो, या फिर इवन बाकी सब्जेक्ट्स के हो, तो वो भी धीरे धीरे आपके चैनल पे अपलोड रेगुलरली होते रहेगा। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कभी भी बेझिझक पूछ सकते हो, और मैं विद इन 24 आवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हो आगे। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो मिक्सचर है। तो हम लोग पहले मिक्सर को समझेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो मिक्सर बेसिकली एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो फॉर्म्ड होता है बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। तो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से जो सब्सटेंस तैयार होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे मिक्सचर। तो जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अ काइंड ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के मिलने से जो मैटर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। और ये जो मिक्सिंग है वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। देखो, तो ये जो है वो किसी भी तरह के केमिकल प्रोसेस से गुजरता नहीं है, तो इसीलिए इसका अपना कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं है। मिक्सर जो प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, नहीं, मिक्सर का जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है कि ये किस चीज से मिलके बना है। जिस चीज से ये मिलके बना, अगर जिस एलिमेंट से मिलके बनेगा तो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है वो भी वैसा ही रहेगा। कुछ एग्जांपल्स तो देखो, आपका एयर है, मिल्क है, टैप वाटर, हनी है, आइसक्रीम, ये सब एग्जांपल्स हैं आपका मिक्सचर के। तो इनसे भी जितनी सारी चीजें आप देख रहे हो वो कोई भी प्योर नहीं, से बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपस में मिली पड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं कि जो मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो मिक्सर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मिक्सर है तो मिक्सचर दो या दो से अधिक सारी चीजों के किसी भी रेशियो में मिलने से बना होता है। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये बस आपस में मिला हुआ रहता है, पास में होता है, मिक्स किया हुआ रहता है, जबकि आपस में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह होता नहीं। इसको जस्ट आप अपने जो खाने वाला मिक्सचर जिसको हम चनाचूर कहते हैं उसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उसमें बहुत सारी चीजें जैसे तैसे मिला दी जाती है, उसी तरह यहाँ पे जो मिक्सर है मैटर का उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिली हुई होती है। और ये जो है वो होमोजेनस हो सकता है, यानी कि बहुत अच्छे से मिला हुआ हो सकता है, या फिर बहुत अच्छे से मिला हुआ नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे से मिला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनि होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, और अनयूनिफॉर्मली मिक्सचर है तो हो जाएगा आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। प्रोपोर्शन की बात करें तो ये जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड नहीं होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका फिक्स नहीं होता है। और जिस कंपोनेंट से ये मिल करके बना हुआ होता है उसे हम लोग बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड्स का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो आप जो है मिक्सर के कंपोनेंट्स को बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे किसी भी तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट और इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ होता है, यानी कि जब भी मिक्सर्स का फॉर्मेशन होता है तो आप यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। तो जब केमिकल कॉम्बिनेशन हो नहीं होता है तो यहाँ पे किसी भी तरह का एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं करते, और जबकि आपको पता है कि एलिमेंट और कंपाउंड का अपना एक फॉर्मूला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ मिक्सचर देख रहे थे बहुत शॉर्ट में। तो टाइप ऑफ मिक्सचर यहाँ पे सिर्फ दो टाइप का है, पहला है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है
हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि जिस कंपोनेंट से मिलकर के मिक्सचर या फिर जो मैटर है वो बना है, वो बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब जैसे आप पानी में शुगर, चीनी को डाल के अच्छे से मिलाते हो, तो देखो बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। हर एक घूंटे में आपको इक्वल जो आपका मिठास है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है वहां पे क्या होता है, जो कंपोनेंट्स वो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो वहां पे आपको क्या हो देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपको इजिली सेपरेटेबल कर सकते हो, उसको देख सकते हो। लेकिन होमोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स उसको आप देख नहीं सकते हो। एग्जांपल में है वाटर, मिल्क, एयर, जूस। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मिक्स रहता है। और हर एक जगह आपको जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक जैसा लगे, चाहे वो जूस हो या फिर मिल्क हो। और जो आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो सॉइल। तो सॉइल में देखते हो कहीं पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। मड वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हो, इवन सैंड एंड स्टोन का जो आपका एग्जांपल है वो ले सकते हो। यहाँ पे देखो सैंड एंड स्टोन है, ये देखो आपका स्टोन है, यहाँ पे देखो सैंड है। तो देखो इन दोनों का मिक्सचर आप आराम से देख पा रहे हो, तो ये हेटेरोजेनस हो गया। यहाँ पे देखो मड एंड वाटर, तो कहीं पे मड का जो थिकनेस है वो ज्यादा है, कहीं मड का थिकनेस कम है, कहीं पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिख जा रहा है और कहीं पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो वो दिख ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे से एलेबोरेट करने का प्रयास करूंगा। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके चैप्टर्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, होगा ही तो होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। टॉपिक सबसे पहले देखो क्या है कि ये कहता है कि डिफरेंसेस देखने वाले हैं हम लोग इसका, तो कंपाउंड्स का और मिक्सचर का। तो कंपाउंड्स और मिक्सचर का डेफिनेशन मैं आपको बुक से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो ये देखो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। देखो पहला जो डिफरेंस है वो कहता है कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है और मिक्सर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। देखो यहाँ पे ना कंपाउंड और मिक्सर एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है। और जो आपका कंपाउंड है और जो एलिमेंट है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन कंपाउंड और मिक्सचर के केस में आपको सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। कंपाउंड जो है, सेकंड पॉइंट कहता है ये होमोजेनस रहता है हमेशा, लेकिन मिक्सचर होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों हो सकता है। कंपाउंड के केस में क्या है कि इसका जो प्रोपोर्शन है, यानी कि जिस जिसके मिलके बना है उसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होना चाहिए। लेकिन मिक्सचर के केस में कोई भी फिक्स होने की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी तरीके से मिला दो वो मिक्सचर ही बनेगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कंपाउंड बन रहा होता है तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन से गुजरता है, तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन और गिवन आउट का कोई चांस ही नहीं है। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है कि कंपाउंड हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो कंपाउंड का अपना एक अलग प्रॉपर्टीज होता है, जबकि मिक्सचर का अपना कोई प्रॉपर्टीज होता ही नहीं है। ये जो है वो कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज को कैरी करता है। Components of compound can be separated only by complex chemical process। देखो कंपाउंड्स ये ना बहुत एडवांस है, केमिकल मिक्सर के कंपेयर में जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। देखो इसको बहुत ज्यादा इज्जत भी देना पड़ रहा है, इसे सेपरेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है, जबकि कंपोनेंट को भी कोई पूछ नहीं रहा है। कंपोनेंट जो है मिक्सर का, उसको हम लोग आराम से किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो सेपरेशन है वो फिजिकल मेथड का वो भी आगे देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आपका शीन कंपाउंड और मिक्सचर का। चलिए तो अब हम लोग अपना मेन पीडीएफ पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो इस चैप्टर का जान है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि जो मिक्सर है ना वो बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। मिक्सर जो है सॉलिड और सॉलिड के मिलने से बनता है। मिक्सर सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, और लिक्विड गैस का भी, एंड गैस का भी हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप्स के मिक्सर बन जाते हैं। तो अब हम इन सारे टाइप्स ऑफ मिक्सर जो बन रहे हैं उन सबको सेपरेट करने का मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो मिक्सर है वो देख लेते हैं। तो पहला सॉलिड सॉलिड जो टाइप है, इसका एग्जांपल है एलॉय ऑफ मेटल्स, ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट है वो दोनों का दोनों सॉलिड होगा। और नेक्स्ट जो टाइप है वो सॉलिड और मिक्सचर का कंपोनेंट होगा, और सॉलिड और लिक्विड का। इसमें देखो शुगर एंड वाटर है, तो एक लिक्विड स्टेट में है और दूसरा सॉलिड स्टेट में। थर्ड जो हमारा टाइप है इसमें है आपका लिक्विड एंड लिक्विड, आने की आपका इसमें दोनों लिक्विड होगा। तो पहला एग्जांपल है वाटर और अल्कोहल,
और दूसरा एग्जांपल है एसीटोनिन वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों जो है वो क्या है, लिक्विड वाटर एंड एल्कोहल। तो भाई ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस एग्जांपल में टैप वाटर, अमोनिया एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है ना, जो आप डेली पीते हो भाई क्या के बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, चाहे वो स्प्राइट हो, 7 अप वगैरह, वो सब के सब मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, तो लिक्विड एंड गैस का। एंड लास्ट है आपका गैस एंड गैस। तो गैस एंड गैस का मिक्सचर मतलब जो में दोनों या फिर जितने सारे कंपोनेंट हैं वो सब के सब गैसेस फॉर्म में होगा। तो इसका एग्जांपल है आपका एयर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक एक करके इन सबको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो उससे पहले आप ये समझ लो कि आखिर हम जो सेपरेशन है कंपोनेंट्स को करते क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है हमें कि हमें सेपरेशन करने की आवश्यकता होती है। तो सेपरेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें चाहिए होता है प्योर सब्सटेंस अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए। तो अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें जो है बहुत सारी सब्सटेंसेस बट बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका मिक्सचर के फॉर्म में है। तो इस मिक्सचर जो है वो कंटेन करता है अनवांटेड सब्सटेंसेस। मिक्सचर में जो है बहुत सारी अनवांटेड सब्सटेंस मिली हुई होती है और जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो इसीलिए उसे हटाना आवश्यक हो जाता है। हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे कि इसे हटाना आवश्यक क्यों है। तो द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर, फर्स्ट पॉइंट कहता है टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए जो है वो अलग करने के लिए हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है कि टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस। तो हम लोग प्योर और यूजफुल सब्सटेंस पाने के लिए भी मिक्सचर्स का सेपरेशन करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन डिपेंड्स करता है आपका टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड देयर फिजिकल स्टेट्स पे, शेप, साइज, कलर पे, उसके वोलेटिलिटी पे, सॉल्युबिलिटी पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे और एबिलिटी टू सब्लाइम्स पे। तो इन सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट कैसे करनी है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। सॉलिड से सॉलिड को अलग करना बहुत ही आसान है। देखो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सर से हम उसके कंपोनेंट्स को अलग कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसके 6 मेथड हैं। देखो फर्स्ट से लेकर के 6 तक। तो हम लोग एक एक करके सभी मेथड्स को अच्छे ढंग से बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझने वाले हैं और इस तरीके से समझेंगे कि आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आती हैं। तो अब मुझे जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आती है कि मतलब मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँ, क्योंकि एक एक वीडियोस के लिए ना 3 से 4 घंटे मुझे टाइम देनी पड़ती है। पहले रिकॉर्डिंग करो, फिर एडिटिंग करो, फिर अपलोडिंग करो, फिर टैग्स वगैरह डालो, मतलब बहुत सारी अपलोडिंग करने के टाइम प्रोसेस होती है, वो सब करनी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है हैंड रिमूविंग। हैंड रिमूविंग रिमूविंग दैट मीन्स क्या हुआ ना कि हम जो सेपरेशन है मिक्सचर का वो बहुत ही सिंपल तरीके से यानी कि हाथ से कर सकते, खुद से कर सकते हैं। तो ये हाथ से उन्हीं सारे सब्सटेंसेस को हम अलग कर सकते हैं जिसको हम इजिली पहचान पाते हैं मिक्सचर में, यानी कि उसका साइज थोड़ा बड़ा होता होगा और वो रिकॉग्नाइजेबल होता है और ये क्वांटिटी में कम होता होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो ये ह्यूमन की बस की बात नहीं है सबको अलग कर पाना। तो इसलिए क्वांटिटी लेस हो और सब्सटेंसेस रिकॉग्नाइजेबल हो तो हम लोग हैंड रिमूविंग मेथड से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है स्टोन फ्रॉम राइस। तो आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि स्टोन को जो है वो राइस यानी कि चावल से अलग करा जाता है। तो वो जो मेथड मम्मी लोग अपनाती है वो कहलाता है हैंड रिमूविंग, और आपने भी बहुत सारी चीजों को अलग करा होगा हैंड रिमूविंग मेथड से। नेक्स्ट मेथड हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो मैग्नेटिक सेपरेशन भी बहुत ही आसान है समझना। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में जो मिक्सचर को हम अलग करेंगे उसमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल का होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल में देखो यहाँ पे आयरन और सल्फर, मतलब आयरन और सल्फर का जब कोई मिक्सचर होगा तो उसको अलग करने के लिए हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मैग्नेट का यूज करेंगे तो जो आयरन है वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर इस तरह से जो सल्फर और आयरन है वो आपस में अलग हो गया।
नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है ग्रेविटेशनल मेथड। तो ग्रेविटेशनल मेथड भी काफी सिंपल है समझना। देखो ग्रेविटेशनल मेथड में उन सब्सटेंसेस को अलग करेंगे जो जिसका कंपोनेंट्स मच हायर एंड अलग कंपोनेंट जो है वो लाइटर देन वाटर होता हो। इसलिए कि इसको ऐसे समझो जैसे कि ये जो आप मान लो ये बीकर है आपका, और बीकर में क्या करो, पानी डाल दो, मीन्स लिक्विड डाल दो। अब इस लिक्विड में ग्रेविटी मिक्सचर को डाल दो, और वैसा मिक्सचर को डालनी है जिसका पार्टिकल्स एक बहुत हैवी हो और दूसरा बहुत लाइट हो। तो जैसे ही मिक्सचर को पानी में हम लोग डालेंगे तो जो हैवी मिक्सचर हैवी वाला पार्ट है वो नीचे डूब जाएगा, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ जाएगा, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ जाएगा। और जो लाइट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पे ऊपर में अटक जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे एक जगह से दूसरी जगह से। मतलब अब हम क्या करेंगे कि इस बीकर के लिक्विड को दूसरे बीकर में कर लेंगे, तो जो हमारा कॉम्पोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन भी बहुत ही आसान है। आपने सब्लिमेशन का डेफिनेशन अब तक कई बार पढ़ा होगा, क्लास 6 में, 7th में और 8 में भी पढ़ लिए हो। तो सब्लिमेशन जिसको नहीं पता मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। सॉलिड स्टेट से कहाँ पे पहुंच जाता है वो, गैसियस स्टेट में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो देखो मिक्सर, वैसा मिक्सचर जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंसेस है वो सब्लिमेबल होगा, यानी कि वैसा सब्सटेंसेस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में पहुंच जाता है, तो उन सब्सटेंसेस का होना जरूरी है। तो यदि वैसा सब्सटेंसेस है तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, और जैसे ही हीट करेंगे तो जो सॉलिड है वो ऑटोमेटिकली गैस में पहुंच जाएगा। जो सॉलिड मटेरियल इसमें मिला हुआ है वो सॉलिड से गैस में पहुंच जाएगा। और जब ये सॉलिड से गैस में पहुंच जाएगा तो हमारे लिए काम आसान हो गया। एग्जाम्पल में देखो, सैंड एंड आयोडीन। तो सैंड एंड आयोडीन के समझो ढेर में से, सैंड और आयोडीन के ढेर ढेर में से आपको आयोडीन को या और सैंड को अलग करने, मान लो ये बड़ी सी ढेर है, इसमें देखो ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं ये आयोडीन पड़े हैं। तो आप क्या करो, इसको सिंपली हीट करो। तो जैसे ही आप हीट करोगे इसको, यहाँ पे ये सब कुछ लगा के हीट करोगे, तो जो सॉलिड है वो गैसियस फॉर्म में आके डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, गैसियस फॉर्म में आके बाहर निकल जाएगा। तो फिर आपके पास जो है दूसरा मटेरियल जो उसमें मिला हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिकली अलग हो गया। तो ये तरीका है अलग करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब क्या हुआ ना, सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेना, बाहर निकाल लेना। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम उन सारे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, उन मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जिसका कंपोनेंट्स वाटर में सॉल्युबल होता हो और दूसरा सॉल्युबल नहीं होता हो। इसको एग्जांपल लेके इसको ऐसे समझो। मान लो हम क्या करेंगे ना, हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स वाटर में एक सॉल्युबल है और दूसरा सॉल्युबल नहीं। जैसे मान लो ये एक बर्तन था और इस बर्तन में क्या करेंगे, हम एक मिक्सचर डालेंगे, और जो मिक्सचर है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला है जो वाटर में सॉल्युबल होता है और दूसरा वो है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे कि ये देखो, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो वाटर में ऐसे ही रह जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो सॉल्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का, और या फिर आप यहाँ पे ना एक सैंड ले सकते हो, सैंड प्लस सॉल्ट का एग्जांपल ले लो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पानी में सॉल्ट को डालेंगे और सैंड के मिक्सचर को डालेंगे तो जो सॉल्ट है वो ऑटोमेटिकली पानी में मिक्स हो जाएगा और जो सैंड है वो यहाँ पे मिक्स नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन है इसमें बना है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर किसी दूसरे बर्तन में कर लेंगे। तो जैसे ही किसी दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे तो हमारा जो सॉल्ट है वो अलग हो जाएगा, पानी में घुल के बाहर निकल जाएगा और सैंड इसी बर्तन में रह जाएगा। तो ये तरीका है अलग करने का, इसे कहते हैं वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लास्ट जो हमारा मेथड है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये बड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अटपटांग है और इसका नाम देके ही खतरनाक सा लग रहा है, पर ये खतरनाक खतरनाक है नहीं। इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हम क्या करेंगे,
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन समझने के बाद दूसरा है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम उन सारे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जिसके कंपोनेंट्स का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता हो। सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब हुआ कि उसे किसी लिक्विड में डालने के बाद वो कितना जल्दी और कितना आसानी से घुल जाता है। तो मान लो हमारे पास दो सब्सटेंस है। जो सब्सटेंस वन है इसका सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है। सॉल्युबिलिटी क्या है? बहुत हाई है। जो सब्सटेंस वन है इसका सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, और जो सब्सटेंस टू है इसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम है। एक्सटर्नल क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें हम उन सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं जिसके कंपोनेंट का सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता हो। एग्जांपल में सॉल्ट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। क्या करनी है आपको? एक सॉल्यूशन तैयार करनी है जिसमें एक सॉलिड हो जो सॉल्युबल हो और दूसरा इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी इम्प्योरिटी उसमें मिला हुआ हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को एक एवापोरेटिंग डिश में लिखे रखेंगे, यानी कि वैसा बर्तन में रखेंगे जिसमें हम उसको एवापोरेट कर सकें। एवापोरेशन करने के लिए हम नीचे क्या करेंगे, बर्नर का में आग जलाएंगे, हीट देंगे। जैसे ही इसको हीट देंगे तो यहाँ से ये एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सॉल्युबल रहेगा वो पानी में घुल जाएगा। एवापोरेशन स्टार्ट करेंगे और एवापोरेशन करने के बाद उसको ट्रांसफर हॉट लिक्विड टू डिश। तो ये एवापोरेशन करने के बाद जो गर्म लिक्विड है जिसमें आपका सॉल्युबल सब्सटेंसेस आपस में मिली पड़ी इसको जब हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए किसी दूसरे बर्तन में ऐसे डाल देंगे। तो जब दूसरे बर्तन में डाल देंगे इसको ठंडा होने के लिए, तो ठंडा होने के बाद आप देखोगे कि ये जो है वो धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो गया, यानी कि ये सॉलिड के फॉर्म में आना शुरू हो गया। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो चीनी का ये क्या बोलते हैं उसको, अ, जो चाशनी होती है उसके किनारे में उसके जिस बर्तन में चाशनी रखी होती है उसके किनारों में ना एक ग्लास के जैसा स्ट्रक्चर, एक शीशे के जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसे हम लोग एक ना तरह से समझो कि क्रिस्टल ही कह सकते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा पीडीएफ से ही समझा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। तो सॉल्वेंट फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है, this method is used when the solubility of solid component of mixture is different in the same solvent। यानी कि एक ही सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है अलग अलग सॉलिड का वो अलग अलग होता हो। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड पोटेशियम नाइट्रेट बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। ये दोनों का दोनों पानी में घुल जाता है, लेकिन इसका जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम नाइट्रेट का वो ज्यादा है कॉम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम अलग कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है अलग करने का? तो व्हेन द हॉट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि जब इस मिक्सचर को पानी में अधिक मात्रा में मिला देंगे हम, जितना उसकी क्षमता है उससे कहीं अधिक मिला देंगे, उसको गर्म करते जाएंगे, पानी को जो सॉल्वेंट है उसको हीट करते जाएंगे और उसमें मिक्सर को मिलाते जाएंगे। तो जब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आप यहाँ पे समझ जाओ। तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे मिक्सर है उसे हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। और कूल करने के बाद देखेंगे जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ना एक सॉलिड के जैसा स्ट्रक्चर एक बन के वाटर के ऊपर सॉल्वेंट के ऊपर में एक लेयर बन जाएगा। जैसे कि बर्फ का लेयर जो है पानी के ऊपर बनता है, वैसे ही यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का एक सॉलिड सा लेयर जो है वो बन के वाटर सॉल्वेंट के ऊपर में आ जाएगा। आवर फर्स्ट लिविंग बिहाइंड सोडियम क्लोराइड, और जो सोडियम क्लोराइड है वो अभी भी पानी में सॉल्वेंट में घुला हुआ रहेगा। द सॉल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड इज बॉइल्ड अगेन। तो अब जो सॉल्यूशन बचता है उसे हम फिर से बॉईल करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो अब क्या होगा, कूल करने के बाद देखेंगे जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो बाहर निकल गया फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम में वहां से उसको फिर बॉईल अगेन करेंगे तो जो और थोड़ा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बचा हुआ रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड है कि कॉमन सॉल्ट है वो वाटर में आने की मिक्स मिक्स ही रह जाएगा। जो सोडियम क्लोराइड है वो पानी में घुला हुआ ही रह जाएगा, और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्रिस्टलाइज होकर के बाहर आप उसको आराम से निकाल सकते हो। इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करो और उसके बाद देखना कि सारा जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो अलग हो जाएगा और वाटर में सॉल्ट अलग हो जाएगा।
तो ये तरीके थे अलग करने के। अब आप यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस को देखो, सम सब्सटेंसेस एंड देयर सॉल्वेंट्स, यानी कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस जो है किसी खास तरह की सॉल्वेंट में ही घुलते हैं। जैसे सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में ही घुलेगा, और जो पेंट है वो टर्पाइन टर्पेंटाइन, इसको हम लोग तारपीन ऑयल भी कहते हैं, टर्पाइन ऑयल में जो है वो घुल जाता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा घरों में जब पेंट वगैरह की जाती है और पेंटिंग वगैरह, तो उसके लिए ना एक डिस्टिल वाटर जैसा एक बोतल में टर्पाइन जो ऑयल है उसको लाया जाता है ऐसे घोलने के लिए, ताकि जो पेंट है जैसे ही टर्पाइन ऑयल में जाएगा तो वो इजिली घुल जाता है। नेक्स्ट है रस्ट। तो रस्ट को आपको ऑक्जेलिक एसिड चाहिए होता है, तो जो रस्ट है वो ऑक्जेलिक एसिड में आराम से घुल जाएगा। आप चाहो तो ऑक्जेलिक एसिड में जंग लगे हुए कील को डालते हो तो जो आपका कील है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्योंकि जो रस्ट है वो ऑक्जेलिक एसिड में घुल चुका होता है। फिर दूसरा देखना आप नेल पॉलिश। जब आप नेल पॉलिश यूज करते हो ना, तो नेल पॉलिश यूज करने के लिए यूज करते हो तो जो नेल पॉलिश पुराना हो जाता है, सूख जाता है ना, तो वो फिंगर से निकलता नहीं है, नेल में से निकलता नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, एसीटोन का यूज करते हैं। एसीटोन का यूज करने के साथ करने के बाद जो आपका नेल पॉलिश जो आपका नेल पे लगा हुआ है वो तुरंत हट जाता है। नेक्स्ट है ग्रीस। तो जो आपका ग्रीस है वो पेट्रोल में घुल जाता है। आयोडीन जो है वो आपका इथाइल अल्कोहल में घुलता है, इसको अल्कोहल भी कह सकते हो। तो जो आपका आयोडीन है